हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 1 यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। ओके, सो नंबर सिस्टम पार्ट 3 के कंटेंट्स में आप सभी को पहले दिखा देता हूं। वो है डिविजिबिलिटी रूल्स, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, स्पेशली मिक्स फ्रैक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले होने को तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बट हमको कुछ खास पे ही ध्यान देना है। मैं एक बार विंडो का प्रीव्यू रख लेता हूं सो दैट मुझे पता चले कि वीडियो में क्या चल रहा है। ओके देन, वी आर गुड टू गो। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2, 4, 8 और 16 के डिविजिबिलिटी रूल्स। अब तो आपको पता चल रहा होगा 2 के पावर्स में मैं बात कर रहा हूं, तो मैं 32 का भी बात कर सकता था। ठीक है, तो 32 होने को मैं बोल दूंगा, कोई इशू नहीं है, बट 16 तक आप मान के चलो। ठीक है, अब 2 से मैं शुरू क्यों कर रहा हूं, 2 की तो इतनी जरूरत नहीं है। तो शुरू इसलिए मैं 2 से कर रहा हूं क्योंकि 2, 4, 8 और 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका एक पैटर्न बनेगा। ठीक है, उसका एक पैटर्न बनेगा, तो इसलिए मैं 2 से शुरू कर रहा हूं। 2 का है द लास्ट डिजिट, लास्ट वन डिजिट या लास्ट डिजिट आप बोल सकते हो, मैं 1 लिख रहा हूं यहाँ पे। लास्ट वन डिजिट, द लास्ट वन डिजिट ऑफ ए नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 2। ओके, उसके बाद आ गया 4। इसमें होगा द लास्ट टू डिजिट्स of a number has to be divisible by 4। ठीक है, 8 में हो गया the last 3 digits of a number has to be divisible by 8। फिर 16 में हो गया the last 4 digits of a number has to be divisible by 16। 32 का भी लिखना है तो लिख लो। लास्ट 5 digits of a number has to be divisible by 32। ओके, अभी आपको यहां पे कुछ एक फोकस कर पा रहे होंगे आप लोग कि 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट है। ठीक है, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट है, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट है, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट है, 32 के लिए लास्ट 5 डिजिट है। अब इसको अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि 2 क्या होता है, 2 खुद क्या होता है 2 टू द पावर 1, 4 खुद क्या होता है 2 टू द पावर 2, 8 खुद क्या होता है 2 टू द पावर 3। क्योंकि 2 खुद 2 टू द पावर 1 होता है तो इसलिए लास्ट 1 डिजिट है। क्योंकि 4 खुद 2 टू द पावर 2 होता है, पावर में 2 है तो लास्ट 2 डिजिट्स है। क्योंकि 8 खुद 2 टू द पावर 3 होता है तो पावर में 3 है तो लास्ट 3 डिजिट है। ठीक है, ये हो गया 2 टू द पावर 4, ये हो गया 2 टू द पावर 5। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हो गया 2 का 4, 8, 16 का डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे, अच्छा डिविजिबिलिटी रूल में मैं एक चीज बता देता हूं आपको। डिविजिबिलिटी रूल दो तरीके का हो सकता है। एक जो आपको चेक करेगा एंड साथ में रिमाइंडर भी बताएगा, और दूसरे टाइप का डिविजिबिलिटी रूल जो सिर्फ आपको चेक करेगा, सिर्फ चेकिंग बताएगा आपको। गॉट इट? इसका मतलब किसी नंबर को आपने चेक किया, तो डिविजिबिलिटी रूल से आपने चेक किया तो वो डिवाइड हो गया। अब डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर तो 0 है। अब अगर चेक करने के दौरान वो डिवाइड नहीं हुआ
चेकिंग फेल हो गया तो रिमाइंडर क्या है वो नहीं बताएगा आपको रूल, ठीक है। बट कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स इस तरीके के हैं जो आपको चेक करेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 है, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर कितना है वो भी बता के देंगे। तो दो तरीके का आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 4 8 16 वाला जो है वो फर्स्ट वाले पैटर्न में है, आपको चेक करके भी बताएगा, रिमाइंडर भी बताएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर ले लो आप, 2 5 7 2 6, ठीक है। अब ये नंबर 4 से जाएगा कि नहीं, हम लोग बस 26 को चेक कर लेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे बोला गया, ठीक है। यहाँ पे बोला गया लास्ट 2 डिजिट्स, बस इसको हम लोग चेक कर लेंगे। अब 26 4 से जाता है, नहीं डिवाइड नहीं जाता, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब रिमाइंडर क्या होगा, अब 26 को 4 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, तो इस पूरे नंबर का भी रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। सेम लाइक 1150115 मान लो ऐसा है, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करना है, चलो इसको हमने 4 से चेक किया था ना, और इसको हम लोग 8 के लिए चेक कर रहे हैं। 8 से डिवाइड करना है तो 115 को आप 8 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो देख लो कितना होगा, 8 इंटू 15 कितना होता है 120 होता है, 8 इंटू 14 कितना होता है 112 होता है। 100 अगर 12 हो रहा है यहाँ पे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस पूरे नंबर को भी अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 ही आने वाला है। गॉट इट, समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये बहुत ही एक बड़ा सा नंबर है, इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो 910 है उसको मैं 8 से डिवाइड कर लूंगा, तो आप ऐसे इसको 8 से डिवाइड कर लो, तो 8 से सीधा कैंसिल कर दो, कैंसिल जाएगा नहीं, ठीक है। तो देख लो 8 इंटू 11 88 होता है, सॉरी 8 इंटू 11 हो गया 88, रह गया 3, ठीक है। 3 और 0 30 हो गया, और 8 इंटू 3 24 होता है, ठीक है। तो 113 तक तो चला जाएगा, ठीक है। और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 6, ठीक है ना। 30 हो गया था ना, 24 तक चला गया, रिमाइंडर 6 बचा। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको डिवाइड कर लेते हैं 16 से, रिमाइंडर क्या आएगा देख लो। अब अगर 16 से देखना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा पूरा, यानी 1213 डिवाइडेड बाई 16 चेक करना पड़ेगा। तो 16 से सीधा कैंसिल करो, 16 इंटू 8 कितना होता है बोल दो, 128 होता है, नहीं जाएगा यहाँ इसमें। 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 कितना होता है, 16 इंटू 7 होता है 112, ठीक है। तो 112 यानी 16 इंटू 7 टाइम्स तो चला जाएगा 112, रह गया 8 और 1 9, रह गया 93। 16 इंटू 5 कितना होता है, 16 इंटू 5 होता है 80, तो यहाँ पे 93 रह गया था, 16 इंटू 5 80 है, तो रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 13। आप लोगों को अगर नॉर्मल डिवीजन करना है, नॉर्मल डिवीजन भी कर सकते हो, मुझे टेबल्स का थोड़ा पता है तो इसलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं। ठीक है, 11 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई अगर 32 करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको लास्ट 5 डिजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो 32 के टेबल का इतना भरपूर ज्ञान मुझे नहीं है, तो डिवाइड करते हैं धीरे धीरे। 32 इंटू 2 64 हो गया, 11 से 7 बार, 3 2 27, 0 270। 32 इंटू 8 अगर मैं बोलूँ तो कितना होगा, 32 इंटू 8 16 1 256, ठीक है। 14 बच गया, 1 हो गया। 32 इंटू 4 8 13 हो गया,
फिर से 1, 32 इंटू 4 128, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 3। ठीक है, तो इस पूरे नंबर को भी अगर मैं 32 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 ही आने वाला रहेगा। चलो एक दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है। फोर्टी वन डिजिट्स है। हाँ, 41 तक लिखा नहीं गया है ये नंबर, 41 डिजिट्स है। अब आपको पहले निकालना है कि नंबर कहां तक है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ही आप पता कर पाओगे। ठीक है, नंबर कहां तक है आपको देना है। तो एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझो आप, जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ। 5 6 7 8 9 मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? आप बोलोगे 9 नंबर्स है, 9 नंबर्स आर देयर। कितने डिजिट्स है? तो 9 डिजिट्स है। अब यहाँ पे कितने नंबर्स है? अब यहाँ पे 10 नंबर्स है, बट डिजिट्स कितने? 11 हो गए ना, क्योंकि जो 10 है 10 में 2 डिजिट है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? यहाँ पे 11 नंबर्स हैं, बट कितने डिजिट्स हैं? 13 डिजिट्स है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 12 नंबर्स है बट 15 डिजिट्स है। तो अगर कहीं पे ये सीरीज ऐसा लिखा रहता, मान लो 13 तक ले लेते हैं, ये सीरीज ऐसा लिखा रहता, नॉट 17 डिजिट्स, 17 डिजिट्स ही है। हाँ, यहाँ पे 17 डिजिट्स ही है, बट ये मान लो आपको पता नहीं है। ठीक है, नीचे वाला आपको दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे कि ये 13 तक लिखा हुआ है? तो अभी आपको अपना दिमाग लगाना है। आप क्या करो कि यहाँ पे 17 डिजिट्स है ना, 17 में से ये 9 डिजिट्स, अरे सॉरी सॉरी, 17 में से ये 9 डिजिट्स तो आप लोग माइनस कर दो। अरे ये जा भी नहीं रहा, कोई इशू नहीं है। चलो फिर से आ गया। अच्छा, कोई इशू नहीं है। चलो 17 में से ये 9 डिजिट्स तो आप लोग माइनस कर दो। ठीक है, इसमें भी आ गया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको ठीक ही कर लेता हूँ। ओके, चलो ये इश्यूज रिजॉल्व हो गया। ओके, 17 में से यहाँ पे कितने डिजिट्स है? यहाँ पे 9 डिजिट्स है, तो ये 9 डिजिट्स तो आपको माइनस कर लेना है। तो 17 से ये 9 डिजिट्स माइनस हो गया, बचे कितने? 8 डिजिट्स बचे। तो आप खुद बताओ, जो बचे हुए 8 डिजिट्स है वो कौन से हैं? तो बचे हुए 8 डिजिट्स ये वाले हैं ना, ये वाले 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इन 8 डिजिट से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? हर एक नंबर में कितना डिजिट है? 2 डिजिट करके, यानी एक डिजिट बनता है दो, सॉरी, एक नंबर बनता है 2 डिजिट से, या फिर मैं अगर मैं रिवर्स बोलूं तो 2 डिजिट से एक नंबर बनाया जा सकता है। गॉट इट? तो 8 डिजिट से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? 4 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। और ये 4 नंबर कौन से वाले 4 नंबर से? 9 के बाद वाले 4 नंबर से। गॉट इट? 9 के बाद वाले 4 नंबर्स, तो 9 तो है ही, साथ में और 4 नंबर्स है, तो टोटल 13 तक लिखा हुआ है ये। अब यही वाला टेक्निक आपको यहां पे यूज करना है। 41 डिजिट्स है, उसमें से पहले आप 9 डिजिट्स, स्टार्टिंग के 9 डिजिट्स तो माइनस कर दो, क्योंकि उन स्टार्टिंग के 9 नंबर्स माइनस कर रहा हूं वैसे मैं, बट मैं नंबर्स नहीं बोल रहा हूं, डिजिट्स बोल रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग के 9 नंबर्स में 9 डिजिट्स ही है। तो स्टार्टिंग के 9 नंबर्स या डिजिट्स माइनस हो गए, बचे कितने? बचे 32 डिजिट्स। अब इन 32 डिजिट्स में से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? 32 डिजिट से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? 32 बाई 2, 16 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। बट ये जो 16 नंबर्स है, ये कौन से वाले नंबर्स है? ये आफ्टर 9 वाले नंबर्स हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये आफ्टर 9 वाले नंबर्स हैं। तो यानी लिखा कहां तक गया है? लिखा गया 9 प्लस 16, यानी ये 25 तक लिखा गया है। तो ये जो आपको सीरीज पूरा सा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, तो ये कैसा है? ये ऐसा कुछ है, 1 2 3 4, फिर 22 23 24 25, 25 तक लिखा गया, और डिवाइड हो रहा है किससे? 8 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी लास्ट के 3 डिजिट हमें ले लेने चाहिए। ठीक है, 4
25 डिवाइडेड बाई 8, बहुत ही सिंपल है। आप 8 से डिवाइड करो, कितना 5 बार जाएगा 40, 2 बच गया 25, 3 बार जाएगा 24, रिमाइंडर हो गया 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो आप रिवीन करके, और मैं फिर से और एक अभी क्वेश्चन में बताने ही वाला हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, सेम टाइप का और एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी ले लो, जैसे 67 डिजिट्स ले लिया मैंने, और डिवाइडेड बाई 16 करना है, रिमाइंडर निकालना है अपन को। चलो वीडियो का लेंथ तो सही जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो 67 डिजिट्स है हमारे पास, उसमें से पहले 9 नंबर्स या 9 डिजिट्स आप कुछ भी बोल सकते हो, वो माइनस हो गए तो बच गए 58। तो 58 डिजिट्स में से आप कितने नंबर्स बना सकते हो? आप बना सकते हो 29 नंबर्स। नाउ दीज 29 numbers are not simple numbers, these are the numbers which are after 9। ये 29 numbers का एक खासियत है, क्या है, ये 9 के बाद है। तो टोटल कितना लिखा गया है, 9 प्लस 29, यानी 38 तक लिखा गया है, 38 नंबर्स है। तो अगर मुझे इस सीरीज को लिखना है बकायदा, तो ये ऐसा कुछ होगा, 36 37 38। अब डिवाइड बाई 16 करना है। ठीक है, तो लास्ट के 4 डिजिट मुझे लेने, 3738 डिवाइड बाई 16। ठीक, 16 से कैंसिल करो, 16 टू ज़ा 32, बच गया 553। 16 3 टाइम्स 48, 558, 16 3 टाइम्स 48, बच गया 10, रिमाइंडर विल बी 10। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग होगा बाकी दोनों से, पिछले दोनों से। अच्छा, यहाँ पे अगर जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको क्या दिक्कत महसूस होगी, 76 डिजिट्स माइनस 9, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 67 डिजिट्स। अब आप सोचोगे 67 डिजिट से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, तो मैं डिवाइडेड बाई 2 कर लेता हूँ। अरे यार, ये डिवाइड बाई 2 तो जाता ही नहीं है। हाँ, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, 33.5 आएगा। ठीक है, बट वो 9 के बाद है, तो 9 प्लस 33.5। ठीक है, वैसा आप आगे कर लो, 33.5 आ गया। ठीक है, एंड दीज आर आफ्टर 9। सो 33.5 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 7 और 2, 42.5 नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, 42 तक तो लिखा हुआ है नॉर्मली, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जैसे 40 41 42 तक तो लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर 75 होता, यहाँ पे अगर 75 होता तो यहाँ पे 66 आता, यहाँ पे 33 आता, 33 प्लस 9 42 आता, बट 76 डिजिट है। अभी जो मैंने लिखा है ये 75 डिजिट्स का लिखा है, एक डिजिट ज्यादा है, तो ये जो 43 आएगा ना उसके बाद, ये 3 नहीं लिखना है इसका, ये 3 नहीं आएगा, ये यहां तक आएगा। ठीक है, अच्छा मैंने डिवाइड नहीं दिया ना, डिवाइड कुछ भी ले लो, 8 ले लो, चलो गॉट इट। अब इसको आपको डिवाइड करना है 8 से, तो लास्ट 3 डिजिट लेना है, तो 424 तो 8 से जाएगा ही, क्योंकि अभी 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 थोड़ी देर पहले हमने क्या चेक किया था, अरे वेट वेट, इसमें इतना कम कैसे आ गया, 67, हाँ चलो सही है, उसमें कितना आ रहा था, अच्छा इसमें जी 425 आया ना, मतलब 24 हाँ चलो सही है, कोई इशू नहीं है। बाई 8 करेंगे इसको, ये पूरा कैंसिल चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक मिनट, तो अभी देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, उसके बाद 11 देखेंगे। ठीक है, उतना एनफ है।
ओके, कुछ नहीं है, 3 का क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। एग्जाम्पल में बता दूंगा। और 9 में क्या है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, सिंपल है। जैसे कि मान लो 2 3 4 5, ये नंबर 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, या 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। चलो 3 के लिए चेक करते हैं और 9 के लिए भी चेक करते हैं, ठीक है। सो सबका सम करके 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो सम करो 2 प्लस 3, मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूँ, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 आ रहा है, तो 14 जाता है क्या 3 से, 14 जाता है क्या, नहीं जाता है, तो 3 से नहीं जाता है, तो डिवाइड नहीं होगा। इसका सम क्या है, 14 है, 14 9 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट दूसरा एक नंबर लेते हैं, 7 2 6 1 2, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं 3 से और 9 से। ये कौन सा कलर हो गया, स्काई ब्लू तो नहीं है, लाइट ब्लू ऐसा है क्या, अच्छा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 2 18, 18 3 से जाता है, हाँ 3 से जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 18 9 से जाता है, तो हाँ जाता है, ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। और एक लेते हैं 2 1 2, 2 1 2 1 ले लेते हैं, ठीक है, या 2 1 2 1, 2 1 2 1 5 1, ठीक है। अब चेक करते हैं 3 से और 9 से। सो 2 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11, 11 और 1 12। अब 12 3 से जाता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 12 9 से नहीं जाता है तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने 3 कैटेगरी आपको बता दिए, ठीक है। दोनों 9 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से भी डिवाइड हुआ, 9 से भी डिवाइड हुआ। बेसिकली जो 3 से डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड होना ही चाहिए, सॉरी जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड होना ही चाहिए, क्योंकि 9 के भी अंदर 3 तो है ही एक फैक्टर। 3 से ये हो गया, 9 से नहीं हुआ। अच्छा, अभी मेरा बात यह है कि हम लोग बार बार क्या ऐसा प्लस करते रहेंगे, क्यों ना हम लोग 3 निकालते रहें जब भी 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने को बोलेंगे, क्योंकि अगर बड़ा नंबर आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने बोलेंगे तो 9 निकालते रहेंगे सम टोटल करके, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है 2 1 2 7 8 7 6 5 1। अब इसको मुझे 3 से भी चेक करना है, इसको मुझे 9 से भी चेक करना है, तो मैं 3 निकालता हूं, 3 से चेक कर रहा हूं पहले। 2 और 1 3 हो गया, मतलब 3 से डिवाइड होता है। 6 3 से डिवाइड होता है। 8 और 1 9 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 7 और 5 12 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 7 और 2 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब जब 9 के लिए चेक करोगे तो 9 निकालते रहना। चलो मैं फिर से बता देता हूं, 2 1 2 7 8 7 6 5 1, ठीक है। अब 9 निकालते हैं हम लोग। 7 और 2 9, 8 और 1 9, ठीक है। 7 और 2 9, 6 और 5 11 और 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 9 इज 3, तो ये डिवाइड नहीं होगा 9 से और रिमाइंडर बचेगा 3। गॉट इट, ये था 9 के लिए, ये था 3 के लिए, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। ओके, अभी हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसे 2 7 3 5 1 2,
सबको माइनस करते रहना है पेयर कर करके। 2 माइनस 7 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, टोटल करके कितना हो रहा है? टोटल करके हो रहा है माइनस 8। ये जो 8 है ये 8 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो रिमाइंडर क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल। इस मेथड से रिमाइंडर नहीं निकलता। अब मैंने जो दो टाइप के डिविजिबिलिटी रूल्स आपको बोले थे कि कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स में रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको रिमाइंडर नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि 5 8 5 6 4 6 4 9 5। ठीक है, पेयरिंग ना हो तो एक जीरो पुट कर देना। ठीक है, जैसे मान लो एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 8 9 1 2 1। ठीक है, तो अगर पेयरिंग नहीं है तो एक हम लोग क्या करेंगे, जीरो पुट कर लेंगे। ठीक है, ये होगा -8, ये होगा +8, ये होगा 1। अल्टीमेट आंसर इज 1। 1 11 से डिवाइड नहीं जाता। अच्छा, ये कितना होगा +3, ये कितना होगा +2, ये कितना होगा +2, ये कितना होगा +4। सो टोटल देख लो, 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11, 11 11 11 से डिवाइड जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड जाएगा। गॉट इट? हो गया। चलो अभी हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो 11 में बेसिकली हमने क्या किया, एडजेसेंट नंबर्स यानी पास पास वाले नंबर्स का डिफरेंस निकालते गए। किसी एक डायरेक्शन से निकालते हुए जाना है आपको, या तो आप लेफ्ट टू राइट निकालो या राइट टू लेफ्ट निकालो, कोई इशू नहीं है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में तीन तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं, एफ ले लेता हूं मैं। ठीक है, एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2/5 हो गया, 11/12 हो गया, 19/21 हो गया। ठीक, और एक हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मान लो आप। ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल इक्वल भी ले लो। तो हो गया, इन सबको पलट दो, 5/2, 12/11, 21/19 हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है, मैं एक बार आप सबको आइडिया दे देता हूं। ठीक है, मान लो आपको 17 को डिवाइड करना है 5 से, तो आपने क्या किया, 5 × 3 15 किया, आया 2। एक आपने यही, एक तो आपने डेसिमल किया, डेसिमल डाल के 20, फिर 4 टाइम्स 20 हो गया, डिवाइड हो गया, आंसर कितना है 3.4। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, या कर सकते थे आप 17 डिवाइडेड बाई 5, एक तो 3 बार चला गया ये 2, एक तो यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, तो इस पूरे सिनारियो को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? इस पूरे सिनारियो को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने 5 से डिवाइड किया, कितनी, अगर 15 होता तो कितनी बार डिवाइड जाता? 3 बार जाता, 3 आता आंसर। बट कितना बचा? 2 बचा आउट ऑफ 5। ठीक है, 2 बचा आउट ऑफ 5, तो 5 भाग का 2 भाग। ठीक है, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। ओके, अब इसी को जो हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग? 3 × 5 प्लस 2, 3 × 5 15 प्लस 2 17/5। अच्छा, अभी अगर मैं किसी को बोलूं, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर सारे के सारे स्टूडेंट्स ही गलत करने वाले हैं उसमें, 3 2/5 × 2 करो और मुझे आंसर सीधा मिक्स फ्रैक्शन में ही चाहिए, इसको चेंज नहीं करते हुए आंसर चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाला चीज करेंगे।
जो कि एक ब्लंडर है। आपने क्या किया, आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बट इस फ्रैक्शन को छोड़ दिया। अरे भाई ये समझो, इसका मतलब क्या है, 3 प्लस 2/5। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 के साथ, तो ये दोनों ही चीजें मल्टीप्लाई होंगी। तो ये 6 हो जाएगा और ये 4/5 हो जाएगा। फिर जब आपको जोड़ना है तो आप ऐसे जोड़ के लिख दो, क्या इशू है इसमें, 6 4/5। समझ में आया? क्योंकि देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा 3.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आप ऐसा आंसर दोगे? ऑब्वियसली नॉट यार। आप आंसर क्या दोगे, 6.8। तो 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 0.4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। बट ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कभी गौर ही नहीं किया, कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया कि मिक्स फ्रैक्शन में भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया यहाँ पे, 6 4/5। ठीक है, अच्छा कुछ और प्रॉपर्टीज या कुछ और चीजें समझते हैं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। मान लो आपको मिक्स फ्रैक्शन में एडिशन करना है, जैसे 2 2/5 हो गया प्लस 3 1/5 हो गया। तो यहां पे क्या होगा, जो नेचुरल नंबर वाले पार्ट्स हैं वो अपने आप ऐड हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और जो मिक्स फ्रैक्शन वाले पार्ट्स हैं वो अपने आप ऐड हो जाएंगे, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन नहीं, जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है वो अपने आप ऐड हो जाएंगे। तो तो क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर पार्ट आपस में ऐड हो रहा है और फ्रैक्शन पार्ट आपस में ऐड हो रहा है, बहुत इजीली आंसर निकल रहा है। ओके, और एक चीज अगर आपने गौर किया होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में जो यहां पे फ्रैक्शन जो होता है, ये वाला, ये 2/5 जो आया, ये जो 4/5 आया, ये किस तरीके का फ्रैक्शन होता है, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि 1 से छोटा है। ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इम्प्रॉपर होने से गलत आएगा आंसर, मैथमेटिकली वैल्यूज सही होगा, बट मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का द स्टैंडर्ड वे, सही तरीका है, एक नेचुरल नंबर रहेगा और साथ में जो फ्रैक्शन रहेगा वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। गॉट इट? अच्छा, थोड़ा और सम समझते हैं। मान लो अभी आपको ये करना है 200 प्लस 8 1/3। तो क्या करेंगे, नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो 208 आएगा। देखो 200 के साथ कोई फ्रैक्शन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, जीरो मान लो फ्रैक्शन है या कुछ भी, मतलब नहीं है तो नहीं है, 1/3 यहाँ पे चिपक जाएगा। अच्छा, अभी आप सबको दिक्कत कहां पे होगा पता है, यहां पे होगा दिक्कत। अब इसका मैं पूरा प्रूफ नहीं बताने वाला कि मैं कैसे कर रहा हूं, मैं आपको लॉजिकली बता दूंगा तरीका, आपको वो लॉजिकली ही समझ लेना है, अपने दिमाग में उतार लो। ठीक है, अब इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 191 2/3। अब ये कैसे आया देखो आप, हाँ अब समझो, ऐसा समझो ये चीज, अगर मैं 200 माइनस 8 करता तो आंसर कितना आता, 192 आता। सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, 200 माइनस 8 192 आता। अब मैं कुछ ज्यादा माइनस कर रहा हूं ना, 8 1/3। अगर मैं पूछूं आपसे कि 8 और 8 1/3 में कौन सा बड़ा है, तो सब लोग बोलोगे 8 1/3 बड़ा है। तो माइनस ज्यादा हो रहा है तो बचना कम चाहिए, है ना। अगर मेरे पॉकेट से ज्यादा चीज जा रहा है तो रहेगा कम। तो यहां से 200 में से पहले 8 जा रहा था तो 192 बच रहा था, अभी 8 1/3 जा रहा है तो 192 नहीं बचेगा ना, 192 से थोड़ा सा कम बचेगा, यानी 191 के रेंज में बचेगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया। अब फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे लाए, तो अभी देखो माइनस, क्या क्या चीज माइनस हो रहा है, ये 8 भी माइनस हो रहा है और ये 1/3 भी माइनस हो रहा है। तो ठीक है, तो 8 माइनस करके मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि 191 क्यों आएगा। अब 1/3 माइनस हो रहा है ना, मतलब 3 भाग का 1 भाग माइनस हो रहा है, 3 आउट ऑफ, सॉरी 1 आउट ऑफ 3 माइनस हो रहा है, तो 2 आउट ऑफ 3 बचेगा, यानी 3 भाग का 2 भाग बचेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी देखो 100 माइनस 16 कितना होना चाहिए, 84 होना चाहिए, बट थोड़ा ज्यादा माइनस हो रहा है तो 83 लिखूंगा। अब 7 भाग का 5 भाग माइनस हो रहा है, बचेगा क्या, 7 भाग का 2 भाग। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 45 माइनस 15 कितना होता है, 30 होता है, बट 15 से थोड़ा ज्यादा माइनस हो रहा है, यानी 30 से कम आएगा आंसर, यानी 29 कुछ आएगा। अब 17 भाग का 9 भाग चला गया, माइनस हो गया ना,
तो बचेगा कितना? 17 भाग का 8 भाग, ठीक है। वन 57 माइनस 57 कितना? 100 हो गया। बट वो 57 से थोड़ा ज्यादा माइनस हो रहा है तो 99 बचेगा। 7 भाग का 1 भाग माइनस हो रहा है, 7 भाग का 6 भाग बचेगा। ओके, 246 से 19 माइनस करो। 246 से 20 माइनस कर दो, 226 आएगा, एक बढ़ा दो, 227 आना चाहिए। समझ में आ गया? 246 माइनस 19 आना चाहिए 227, बट थोड़ा ज्यादा माइनस हो रहा है 19 से, तो आएगा 226। और 7 भाग का, सॉरी 11 भाग का 7 भाग माइनस हो रहा है, 7 आउट ऑफ 11 माइनस हो रहा है, तो 4 आउट ऑफ 11 बचेगा। आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन एकदम बहुत ही तगड़े तरीके से समझ में आया होगा। जस्ट गिव मी ए मोमेंट। कौन सा था ये? जे, ओके ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला एक्यूमुलेट कर रहा था आप सभी के लिए, तो यहां तक समझ में आ गया आई गेस आप सभी को। नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज है वो सब आप सब लोग थोड़ा सा देख लो बस। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर से अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, प्लस वाले से माइनस वाला, तो आएगा 4ab, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म्स कट जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म्स कट जाएंगे। ओके, ए प्लस बी होल क्यूब बहुत ही सिंपल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, और इसको कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं। सेम गोज फॉर माइनस। उल्टा वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर निकालना है तो ए प्लस बी के, देखो अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, हाँ, तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, इस फॉर्मूले के साथ भी इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, वही किया हुआ है यहाँ पे। और एक अलग फॉर्मूला भी है ये वाला, ए प्लस बी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये जीरो होगा, ये वाला पार्ट जीरो होगा कब? जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड कुछ भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी डिफिकल्टी फेस करते हो तो कमेंट करो, आई विल बी रिप्लाइंग टू यू। और ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ो, स्टडी वेल, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।